हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट संकल्प सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक जी के मंडे है सेट नंबर 29 करेंगे। चलो करें जीत की तैयारी। आपको पता है दिस इज द प्रिपरेशन फॉर विक्ट्री। विक्ट्री की तैयारी है भाई। आरआईएमसी की एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। आरआईएमसी के एग्जाम की डेट कब है? 3 दिसंबर। डेट डिक्लेयर हो चुकी है। फॉर्म भी आ रहे हैं, फॉर्म भर लीजिए। आरएमएस जनवरी में होगा, सैनिक भी जनवरी में होगा और यूपी सैनिक भी जनवरी में ही होगा। तो ये सारे एग्जाम्स है जो बिल्कुल एकदम राउंड द कॉर्नर है। अब तो कोई भी टाइम नहीं बचा है। अब तो बिल्कुल सारे एग्जाम्स नज़दीक आ गए हैं। अब आप तैयारी में जुट जाइए। हमारी संकल्प सीरीज है स्टैटिक जीके, साइंस, मैथ्स, ये बहुत सारा मटेरियल यहाँ पे आता है। तो आप इससे तो अपनी तैयारी कर ही सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे हॉस्टल को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर पे डायल कॉल करिए अगर आप इनमें से किसी भी फैसिलिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं। आज मैं आपको स्टैटिक जीके में सेट नंबर 29 कराऊंगा। 10 to 15 मिनट्स आई मैं आपको कवर करता हूँ आपकी, और उसमें बिल्कुल एकदम सटीक क्वेश्चंस मेरे रहते हैं। आप एक भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी क्वेश्चन आप सर आउट ऑफ द सिलेबस कराते हैं, यह एग्जाम में इसकी आने की पॉसिबिलिटी कम है। सारे हाई प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको। क्लियर? मंडे है, मंडे को आपका स्टैटिक जीके होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आर आई एम सी GNVST, RMS, यूपी सैनिक या सैनिक की लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर पे आप कॉल करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। 2 लाइव क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। फिर आपको पूरा इसमें पूरा चार्जेज जो होते हैं वो आपको पे करना पड़ेगा। बट बेहतर जानकारी के लिए आप क्या करिए, इन नंबर पे कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। परमवीर बैच 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट हो रखा है। और अब इसमें ज़्यादा 25 सीट्स थी, हमने बताया था। कुछ पेरेंट्स ने हमारी सीट को बुक करा लिया, लेकिन अभी भी 1-2 सीट शायद है कि नहीं, मुझे नहीं पता। इन नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन लीजिए और इसकी तैयारी में आप जुट जाइए। चलिए, लास्ट टाइम आई गेव यू बर्निंग क्वेश्चन। द बर्निंग क्वेश्चन वाज द वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल इज situated at। तो द वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल इज situated at कोणार्क। द प्लेस इज लोकेटेड इन ओडिशा, कोणार्क ओडिशा। क्लियर? द स्टेट इज ओडिशा। You have to remember the state also. It is not sufficient that कोणार्क, आपने कोणार्क को याद किया तो काम हो जाएगा, आपको ओडिशा भी याद करना पड़ेगा। क्लियर? और ब्लैक पगोडा भी इसको बोलते हैं, ब्लैक पगोडा। क्लियर? ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए, पटना तो बिहार की राजधानी है, पटना। फतेहपुर तो उत्तर प्रदेश में जगह है। चलिए, कन्याकुमारी तमिलनाडु में चला गया नीचे। सो आज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या? वीडियो टेप वाज इन्वेंटेड। तो इस तरह के टेप और डिस्कवरी और इन्वेंशन बहुत आते हैं भाई, आरआईएमसी सब में आते तीनों में। तो वीडियो टेप किसने इन्वेंट की थी? चार्ल्स जिन्सबर्ग। चार्ल्स जिन्सबर्ग ने की थी आपका वीडियो टेप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज लाफिंग गैस? लाफिंग गैस क्या है? किसको लाफिंग गैस बोलते हैं? लाफिंग गैस बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। लाफिंग गैस बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। एंड व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर दिस? द केमिकल फॉर्मूला इज NTO। नाइट्रस ऑक्साइड इज NTO, 2 atoms of nitrogen and 1 molecule for oxygen। क्लियर? चलिए, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर? तो एल्यूमिनियम किस ओर से एक्सट्रैक्ट होता है? तो कौन सा ओर है? बॉक्साइट। करेक्ट आंसर इज बॉक्साइट। तो इंपॉर्टेंट है इस तरह की भैया आते हैं। गैलेना भी इंपॉर्टेंट है। गैलेना है लेड की ओर से, पीबी से होता है गैलेना। क्लियर? लेड, पीबी मीन्स लेड। क्लियर? चलिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान रखना आप, दोनों इंपॉर्टेंट है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO? तो सबसे पहले तो WTO का मतलब समझो, 2 होते हैं WTO। 1 इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। 2 हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है भाई? देखो, वर्ल्ड TO इस वाले की बात हो रही है। कैसे पता चला मुझे इस वाले की बात हो रही है? क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला है, इसके कोई भी सिटी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ? जेनेवा में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका मैड्रिड में। तो ऑप्शन में मैड्रिड अगर होता तो फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, दो आंसर होते। लेकिन ऑप्शन में मैड्रिड नहीं है, तो इसकी बात हो रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बने भाई। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर्ड इन मैड्रिड, द कैपिटल सिटी ऑफ स्पेन। एंड अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज हेडक्वार्टर्ड एट जनेवा। तो जनेवा में है। जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड की सिटी है जनेवा। और स्विट्जरलैंड की क्या है आपकी कैपिटल? क्या है? बर्न। बर्न इज द कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। और जो सिटी है जहाँ पे ज़्यादातर हेडक्वार्टर, WHO का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है, WHO का भी। ठीक है? WHO का हेडक्वार्टर भी यहीं पे। बहुत सारे हेडक्वार्टर है, मैं उनमें नहीं जाऊंगा, लेकिन भाई WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहीं पे। साथ में एक बात और आपको याद रखना है, जो WTO है इसका पुराना नाम क्या था? GATT।
ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई इसका पुराना नाम क्या था, ओल्ड नेम, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ, ऑन लगा रहा हूं मैं, ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये इसका पुराना नाम था, क्लियर, टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये हो गया इसका पुराना नाम। कब एस्टेब्लिश हुआ था, वैसे तो 1948 में आ गया था एग्रीमेंट, तो गैट तो ये भाई GATT तो ये आ गया था 1940, लेकिन जो आपका WTO आया, WTO ने काम करना शुरू किया, तो आपका 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 से इसने स्टार्ट करना शुरू किया था। तो सी इज द राइट आंसर। ग्रीन हाउस इफेक्ट कोजेज, तो ग्रीन हाउस से क्या होता है, क्या होता है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ग्रीन हाउस गैसेस से क्या होता है भाई, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तभी तो ग्लेशियर वगैरह जो बर्फ है वो पिघलेगी। और CO2 क्या है, द मेजर ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस में सबसे मेजर कौन सी है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हॉस्टल अवेलेबल है अब गर्ल्स के लिए भी, अब गर्ल्स भी हॉस्टल में आ सकती है। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए क्या कर सकते हैं आप, इस नंबर पे कॉल करिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए हॉस्टल से रिगार्डिंग। हॉस्टल में प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। ये हमारे हॉस्टल की कुछ पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। हमारी यूट्यूब चैनल पे आप रेगुलर इसके अपडेट्स देख सकते हैं, वीडियो अपडेट होती है हॉस्टल की, तो वहाँ से आप सारी ले सकते हैं, आइडिया एक ले सकते हैं कि कैसा हॉस्टल हमारा होगा। विच प्लेस इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, तो कौन सा प्लेस वेटेस्ट प्लेस है इंडिया में, तो कौन सा प्लेस है, मौसिनराम। कौन सा है, मौसिनराम। और मौसिनराम कहाँ है, मेघालय। मौसिनराम कहाँ है, मेघालय। मेघालय की खासी हिल में, खासी हिल डिस्ट्रिक्ट जो होता है, ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे है मौसिनराम। और पहले चेरापूंजी था, चेरापूंजी ये भी वहीं पे है, लेकिन इसने मौसिनराम ने चेरापूंजी को सरपास किया, तो अब क्या है, मौसिनराम है, क्लियर। पहले चेरापूंजी था, ठीक है। चलिए, दोनों इंडिया में ही है, मेघालय डिस्ट्रिक्ट में। डी इज द राइट आंसर। विच इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाइएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया पूछिए, इन इंडिया, तो इंडिया में कौन सी हो, कंचनजंगा, कंचनजंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए वर्ल्ड की हाइएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की आ गई। और नंबर 2 कौन सी है, K2, और K2 को बोलते हैं गोडविन ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन। सवाल दूसरा ये भी होता है, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8848.86 मीटर। गोडविन ऑस्टिन की कितनी है, 8611। भाई याद रखना इनकी हाइट भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भैया, हाइट भी याद इनकी इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं कंचनजंगा जो अपनी भारत की है, वो कितनी है, 8586 मीटर। तो ये तीसरे नंबर की है। लोकेशन भी इनकी इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। इनकी लोकेशन मैं आपको एक बार मैप में दिखाता हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया मिले। देखिए भाई, ये है, आपको यहाँ से तो समझ में आ रहा है, ये इंडिया का मैप है, ये वाला, ये सारा इंडिया का मैप हो गया, सारा तो समझ लिया, ये पाकिस्तान हो गया सारा, यहाँ से तो दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है। अब पहला ये देखते हैं कंचनजंगा, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक। ये देखो कंचनजंगा कहाँ, तो ये आपका कहाँ पे है, गिलगिट, जो पाकिस्तान का एरिया है, गिलगिट पाकिस्तान वाला, वो वाला एरिया तो यहाँ पे हो गया आपका, कौन सा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले में हो गया ये आपका K2 सेकंड हाईएस्ट, ठीक है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट आपका बल्टिस्तान वाला जो एरिया है वो वाला हो गया। दूसरा, अगर मैं बात करूं माउंट एवरेस्ट की, दिस इज माउंट एवरेस्ट, दिस इज माउंट एवरेस्ट, तो नेपाल के बॉर्डर पे है, तिब्बत के बॉर्डर पे ये हो गया आपका, कौन, नेपाल और तिब्बत पे जाके हो गई माउंट एवरेस्ट, क्लियर। नेपाल और तिब्बत पे हो गई माउंट एवरेस्ट। भाई ऊपर ये चाइना हो गया, फिर ये चाइना ने तिब्बत को कब्जा कर रखा है, ये तिब्बत हो गया, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हो गया आपका माउंट एवरेस्ट। और तीसरी आती है अपनी कंचनजंगा जो भारत की है। तो यहाँ पे आइए, ये देखो, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सिक्किम, ये कौन सा राज्य है, सिक्किम, और ये नेपाल है। तो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर फिर जाके उधर तिब्बत हो जाता है, तो सिक्किम नेपाल बॉर्डर पे कौन है, आपका कंचनजंगा। तो तीनों लोकेशन को आप याद रखना है, तीनों की हाइट याद रखना है, क्या लोकेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन भाई आते हैं सारे, आपकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए इनको। जूनागढ़ फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, जूनागढ़ फोर्ट आपका कहाँ है, बीकानेर में, बीकानेर। और अजमेर में लगता है पुष्कर फेयर, ये इज द राइट आंसर। भाई ये तो पता है ना, बीकानेर कहाँ है, राजस्थान में है बीकानेर, राजस्थान में है बीकानेर, इसको याद रखना, बीकानेर सिचुएटेड इन राजस्थान। बीडू इज द नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑफ विच कंट्री, तो बीडू किस कंट्री का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, तो किसका है, चाइना का,
चाइना का। और जैसे भाई यूएसए का क्या है, यूएसए का जीपीएस जो है, जीपीएस वो यूएसए का है, यूएसए का क्या है जीपीएस। अब भारत का बताइए, भारत का क्या है, भारत का है नाविक, 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 क्लियर। तो नाविक है भारत का, ठीक है, इसको भी याद रखना नाविक। और ये हो गया निकाल अलग अलग कंट्रीज का, ये याद रखना भाई, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, जीपीएस बीडू बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना का। Which among the following polluting agent is responsible for creating a hole in the ozone? तो hole in the ozone layer जो होती है उसमें होल कौन सा करता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं हम 16 सितंबर, 16 सितंबर। और ओजोन क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोटेक्ट करती है हमें, सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है, यूवी रेज है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। इन इंडिया this is the burning question of the day. In India the 5th September is celebrated as the teachers day to honor the birthday of। तो आपको इस बर्निंग क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, बर्निंग क्वेश्चन है ये आज का। तो आपको 5 सितंबर हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, टू ऑनर द बर्थडे ऑफ, किसका, किसके बर्थडे को ऑनर करने के लिए मनाते हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर देते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। परमवीर बैच 15 जुलाई से स्टार्ट हो गया, आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि संकल्प सीरीज आती है भाई। एक तो RIMC का एग्जाम है 3 दिसंबर को, वहाँ पे हेल्प मिलेगी इससे पूरी। एक नवोदय में आगाज सीरीज आती है, एक हमारी करंट अफेयर सीरीज रेगुलर आती है, और भी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी फॉर्म आ रहा है, कैसे एडमिट कार्ड आएंगे, कैसे तैयारी करें, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं आपको कहूँगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी सारी प्रॉब्लम्स का। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हम लोग भी देखते हैं भाई बच्चे हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। तो बच्चों इस काम को जल्दी से करिए, और अपने जो इन्फॉर्मेशन है, अपने ज्ञान है, उसको बढ़ाइए, और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। कोई भी डाउट हो इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।